क्या कोई चमत्कार होता है? क्या कोई बाबा चमत्कार कर सकते हैं? क्या कोई बाबा ऐसे हवा में अंगूठी निकाल सकते हैं? क्या कोई बाबा किसी का भविष्य पर्चे पे लिख सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं बाबा कि मेरे पिता का क्या नाम था? क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी महिला मित्र का क्या नाम है? देखिए, कि तुम्हारे सारे काले राज हम खोल देंगे। तो क्या इस तरह कोई लेके और यहाँ आपको देखकर, इस तरह के कागज पे क्या कोई आपको देखकर आपका भविष्य यहाँ ऐसे से, देखिए मैं लिखना शुरू कर दिया हूँ। सनातन धर्म के दम पर लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। धर्म कभी भी खतरे में नहीं आएगा। धर्म हमारा बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है ना, वो किसी बाबा काबा के मोहताज नहीं है। हम राहुल गांधी से बहुत अच्छा चल रहे थे और राहुल गांधी जी तो बैरिकेडिंग में चल रहे थे, हम आम आदमी के दिल में चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के सब विधायकों का पेंशन बंद करवा दो। दोस्तों नमस्कार, मीडिया लैंड के इस खास कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा। डिजिटल बाबा को तो आप जानते ही होंगे, इनकी डिजिटल क्रांति और डिजिटल पे प्रवचन देना सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। आज मेरे साथ हैं, नर्मदा की परिक्रमा करके आ रहे हैं। ये परिक्रमा 3600 किलोमीटर की होती है, जिसमें पैदल चलना रहता है और कई 100 दिनों तक पैदल चल के बाबा आ रहे हैं। कैसी है ये नर्मदा प्रक्रिया परिक्रमा, क्या होता है इसमें, ये इनसे जानेंगे। वर्तमान समय के बाबाओं पर भी सवाल पूछेंगे कि क्या चमत्कार संभव है। क्या कुछ बाबा जो सोशल मीडिया पर इस समय, बहुत सारे बाबा देश भर में, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, देश भर में तमाम बाबा जो सोशल मीडिया पर चमत्कार का दावा करते हैं, वो कितना सही है या कितना गलत है, ये भी बाबा से जानेंगे। ये 2 सवालों के साथ आए हैं। 2 सवाल बस ध्यान से देखिएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं नर्मदा परिक्रमा से। क्या है नर्मदा परिक्रमा? सबसे पहले नमस्ते सीताराम। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप उधर देख के बोलें, क्योंकि नमस्ते सीताराम। हाँ, नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल होकर के हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को, अपने आध्यात्म के अनुभव को और बेहतर पाते हैं। खुद के साथ जिंदगी जीते हैं, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान अपने जीवन में ऐड करते हैं, और एक ऐसी जिंदगी जहां पर कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी आपको मालूम नहीं है कि किस दिन कौन सी रात कहाँ रहेंगे, किस तरह के माहौल में रहेंगे। सब कुछ एक न दिखने वाली स्थिति जैसी होती है। ये नर्मदा यात्रा जो होती है बाबा, ये कितने दिनों की होती है? कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? कितना खर्चा आता है? अगर हमारे आपके और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये जब ये जानना चाहें कि नर्मदा यात्रा करने के दौरान कितना खर्चा आता है, कितनी यात्राएं होती हैं, कितना घूमना पड़ता है, कितना पैदल चलना पड़ता है, रास्ते में कौन कौन मिलता है, क्या क्या खाते हैं, तो क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं। अकेली एक ऐसी परिक्रमा है जो बहुत लंबी है। इतनी लंबी कोई परिक्रमा भारतवर्ष में नहीं है। और सबसे कमाल की बात है कि आपके जेब में 1 रुपए भी ना हो, तो भी आपको रहने से लेके, पहनने से लेके, जीवन की हर जरूरतों के लिए लोग खुद ख्याल रखते हैं। जब आप परिक्रमा में निकलते हैं तो परिक्रमा के मार्ग में ऐसे ऐसे पड़ाव हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं, लोग हैं जो आपके जरूरत की हर वस्तु आपको प्रदान करते हैं। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, कहीं इसमें बढ़ा चढ़ा के बताने वाली मेरी कोई कोशिश नहीं है। हाँ, कितनी दूर की ये यात्रा होती, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? मूलतः जो परंपरागत यात्रा होती थी वो अमरकंटक से शुरू होके, अमरकंटक मध्य प्रदेश, हाँ, और वो सीधे गुजरात में सागर के अंदर मैया नर्मदा जी आके मिलती हैं। तो एक तट से इधर और फिर दूसरी तट से उस तरफ से, दोनों तरफ से जब हम चलते हैं, मतलब एक किनारे से शुरू करते हैं और फिर दूसरे किनारे से जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आकर मिलते हैं, तब पूरी परिक्रमा पूरी होती है। अभी पिछले कई सालों से कहा जाए तो ओमकारेश्वर जी से भी परिक्रमा होने लगी है। तो मैंने ओमकारेश्वर जी से परिक्रमा शुरू किया था। अच्छा। और अप्रॉक्सीमेट 3600, 3700, 3400 किलोमीटर के आसपास की पूरी परिक्रमा। डिजिटल बाबा जी, मुझे और अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये मुझे बता दें कि अगर किसी आम व्यक्ति को, किसी आम दर्शक को या किसी आम सन्यासी को अगर ये यात्रा करनी हो, तो उसके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे? अगर एक कुछ शब्दों में बता सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अधिक ध्यान इस बात पर रखिएगा कि सामान कम से कम रखिएगा। ठंडी बीच में आती है, परिक्रमा हमेशा
ठंड शुरू होने से पहले आरंभ कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो 4 से 5 महीने लगने हैं। मेरे 4 महीने के आसपास लगे, तो मेरी परिक्रमा ये होली से पहले पूरी हो गई। अगर ये होली के बाद तक परिक्रमा आप करेंगे तो फिर बहुत धूप का सामना करना पड़ेगा, बहुत तपिश। इसलिए बेहतर टाइम ये है कि नवंबर में परिक्रमा आरंभ कर दे। देव उठनी एकादशी के बाद परिक्रमा शुरू करते हैं अमूमन। और सामान कम से कम रखिए, उसमें एक कंबल, एक जैकेट और खाने पीने के लिए कोई चीज़ रखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक आध छोटी मोटी डायरी रखने का मन हो तो रख लीजिए, ठीक है। कपड़े कम से कम 2 से 3 कपड़े, मतलब बहुत हल्के हल्के वाले, ठीक है। तो कम जितना सामान रहेगा उतना आप, क्योंकि खुद आपको वो ढोना पड़ता है। ये पूरा ना खिंचाव आ जाता था, पेन होता था, इरिटेशन होता था। तो ये बस जितना भारी बैग उतनी ज्यादा दिक्कत। अगर आपके पास पैसे रुपए हैं, आपने कमा के अपने बैंक में रखे हैं, तो एटीएम कार्ड रखिए, कैश मनी रखिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई लूट लेगा, चुरा लेगा, ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं खुद अपने बैग में 35,000 रुपये कैश लेके चला था, ठीक है। 35,000 कैश। तो उसका पर्पज़ ये था कि जब परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं और कहीं देखते हैं कि अभाव में भी वो व्यक्ति हमको भोजन दे रहा है, चाय दे रहा है, डिनर लंच दे रहा है, तो उसमें से कुछ अमाउंट हम निकाल के उनको भेंट कर देते थे कि आप इस पैसे से चावल लाइए, चीनी लाइए, जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनकी भी थोड़ी सेवा हो सके। तो ये भाव हमेशा रखना चाहिए, हर परिक्रमावासी को प्रयास करना चाहिए। यदि वो सक्षम है आर्थिक तौर पे, तो कुछ न कुछ वो जहाँ से सुविधाएं ले रहा है वहाँ वो अनुदान भी दे, सहयोग भी करे। अच्छा, ये अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो बाबा जी से संपर्क भी करिएगा। इनका फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाकर आप इन्हें फॉलो करके इनसे संपर्क करके इनकी यात्रा के बारे में जान सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में, यानी शुरुआत में ही मैंने कहा खतरनाक सब्जेक्ट। हाँ, खतरनाक सब्जेक्ट। दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, जिसपे हम सवाल बाबा से ये करने वाले हैं कि बाबा ये बताइए कि क्या कोई चमत्कार होता है? क्या कोई बाबा चमत्कार कर सकते हैं? क्या कोई बाबा ऐसे हवा में अंगूठी निकाल सकते हैं? क्या कोई बाबा किसी का भविष्य पर्चे पे लिख सकते हैं? क्या ये सारी चीजें संभव है? ये आप मुझे बताइए। अगर ऐसा संभव होता ना, संभव होता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनती। इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं ना कि ऐसे बाबा को बुलडोजर से नहीं, मतलब चार्टर्ड प्लेन से उठवा लेते हैं और बोलते बताओ कौन कौन कैंडिडेट जीतने वाला है, उसको कांग्रेस से बीजेपी मिलाओ, ठीक है, उसको टिकट दो और पूरा एकाधिकार बनाते हैं। बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है, दया आ रही है। आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन है, यदि आपकी आस्था है तो जाइए और तब तक वहां रुकिए जब तक बाबा खुद आके आपसे मिल नहीं लेते हैं। बाबा जब आपके पास आकर के आपसे मिल लेंगे, उस समय 2 फायदे होंगे। या तो बाबा आपका पूरा सच में जो भी कामना है उसको पूर्ण कर देंगे, और या तो नहीं कर पाएंगे। कर देंगे तो बाबा जी की जय, और नहीं कर पाएंगे तो कम आपका भ्रम तो टूट जाएगा। लेकिन तब तक उनके अड्डे पर, उनके आश्रम में खड़े खड़े पड़े पड़े तपस्या करते रहिए जब तक कि वो आपके सामने, अरे भाई ईश्वर को बुलाना बहुत कठिन है, लेकिन जो चलता फिरता शरीर वाला बाबा काबा है वो तो आपके सामने आ सकता है ना। और फिर क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए उसको, क्योंकि आपके प्रति उसकी इतनी श्रद्धा है, तो फिर वो तो आ ही सकता है। आके आपके सारे प्रॉब्लम को सुन लेगा, सोल्यूशन बता देगा, तो और बढ़िया बात है ना, खुशी की बात है। उसीलिए तो आप गए थे, लेकिन नहीं कर पाया आपके परेशानियों का निराकरण, तो हम आप गलत फहमी से निकल तो जाएंगे। ये नहीं कि संडे जाएंगे, वहीं जाओ, वहीं झंडा गाड़ो, वहीं खाओ, 10 दिन 15 दिन नहीं, 2-3 साल वहीं रह करके फिर। आप खुद बाबा हैं, राम कथा करते हैं। आपने कभी कोई चमत्कार किया है? ये पहले सवाल का बेका हिस्सा है। देखिए बताओ, आपको चमत्कार मुझे सिर्फ ये दिखता है कि मेरे परमात्मा जो मुझे जिंदगी क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरे पर्स में कितना पैसा है? क्या आप ये बता सकते हैं बाबा कि मेरे पिता का क्या नाम था? क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी महिला मित्र का क्या नाम है? देखिए ऐसा कोई है नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरे जेब में सचमुच कितने पैसे हैं ये आप नहीं जानते, खुद नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अरबों रुपए पड़े हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मनी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है।
जो आदमी अपने जेब के पैसे को ना बता पाए दूसरे का क्या बताएगा। और दूसरी बात, अगर हम इनको धमकी दें कि तुम्हारे पर्चा दीजिए जरा उधर से, एक मिनट, हम अगर उधर मिलेगा भाई, अगर हम इनको धमकी दें कि तुम्हारे सारे काले राज हम खोल देंगे, तो काहे का बाबा भैया? इसीलिए तुम बाबा बने हो, इसीलिए प्रवचनकार बने हो कि आदमी को बाइज्जत, मतलब बाइज्जत नहीं, मतलब घनघोर बेइज्जत करना दुनिया के सामने, उसको ब्लैकमेल करना, उसको धमकी देना ऑन कैमरा, भीड़ के सामने, कि तुम्हारा तार इज्जत नीलाम कर देंगे, तुम्हारी काली पट्टी खोल पोल करके सबके सामने तुम्हारा मतलब सत्यानाश कर देंगे। यही, अरे महात्मा तो वो होता है जो आदमी के जीवन को बिगड़ने से बचाए। एक मान लो कोई लड़की आ रही है, कोई स्त्री आ रही है, उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है मान लो, या आपका ही है, तो मैं उस प्रॉब्लम को चुपचाप सॉल्व कर दूं ताकि उस समस्या से आप बच जाओ, या फिर ये करूं कि आपके उस प्रॉब्लम को मैं ऑन कैमरा लाइव प्रसारण में बता दूं। अरे भैया क्या मैं बताऊं, ये आदमी डाकू जैसा होता है जो हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से आपको ना अपनी मनवाने पे तुला रहता है। अच्छा बाबा, आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी लोगों की समस्याओं का समाधान उन्हें बताते होंगे। ये सब किस लिए? ये अभी इसके बारे में बताएंगे। लोगों की समस्याओं, इस पे कॉर्पोरेट क्लेम आ जाएगा। लोगों की समस्याओं का समाधान आप भी बताते होंगे, धर्म की शिक्षा आप भी उन्हें देते होंगे। अच्छा बाबा, अगर मुझे ये बताइए, अगर कोई भी देश के कोई भी ऐसे बाबा हैं, देश में तमाम ऐसे लोग उपलब्ध हैं अभी वर्तमान अवस्था में, ऐसे तमाम देश के लोग हैं जो चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, ऐसे हर धर्मों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको भविष्य बता सकते हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या अगर हम, जैसे हमारा तो पत्रकारिता एक धर्म है, क्या अगर हम एक्टिविज्म के माध्यम से उसको लोगों को ये बताने की कोशिश करें, जैसे हमारे पूर्वजों ने जो काम किया, लोगों को जागरूक करें कि ये चीज़ें गलत है, तो क्या उससे धर्म खतरे में आता है? अगर हम, एक मिनट सवाल हो जाने, अगर हम किसी ऐसे बाबा को कहें कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, शंकर भगवान के प्रति आपकी आस्था है, हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था है, विष्णु जी के प्रति आपकी आस्था, वो तो ठीक है, लेकिन उनके नाम पर जो चमत्कार वो बाबा कर रहे हैं, क्या वो उससे हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है? कभी खतरे में नहीं आता। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि खतरे में आ जाएगा? सुनिए, सनातन धर्म के दम पर लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। धर्म कभी भी खतरे में नहीं आएगा। धर्म हमारा बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है ना, वो किसी बाबा काबा के मोहताज नहीं है। वो जब बाबा नहीं थे तब भी थे परमात्मा, और जब बाबा जी नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेंगे। ये बात अच्छे से जान लीजिए कि हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इष्ट है, जो परब्रह्म है, वो किसी संत महात्मा के मोहताज नहीं है कि वो उनका प्रचार प्रसार करेंगे और वो कुछ बताएंगे, ठीक है ना। वो स्वयं साक्षात जब जरूरत होता है तो धरती पर अवतार लेकर के वो धर्म का स्थापना करते हैं। ऐसे है हमारा सनातन धर्म और हमारे ईश्वर। अब रही बात ये कि लोगों को समझाए, किसको समझाएंगे? सब पागलों की दुनिया में आप क्या करोगे बताओ? कोई समझना चाहे तब तो समझाओ। अब अगर हम जिद पे अड़े कि हम जान देंगे, जान जाओ जान दे दो, ठीक है। हाँ, आदमी एकदम से तो लोग जानते हैं। देखिए, दो वर्ग है, एक वर्ग जो सचमुच समझदार है, जो चुपचाप तमाशा देख रहा है, और जो वर्ग बहुत सीधा साधा है, वो तमाशे का हिस्सा बना हुआ है। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी गलती है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे धर्म पे भी आंच आ रही है, खतरा। मुझे इससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। एक बात कहता हूँ, आप जब तक नहीं बोलते हो ना, तब तक मालूम होता कि आपकी क्षमता क्या है। जब आप बोलते हो ना, बक 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 बक, समझ में आ जाता है आप कितने पानी में हो। अब मजेदार बात है ना कि जो एकदम सीधे साधे सरल लोग हैं ना, वो तो विश्लेषण नहीं कर पाते कि इतना बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, एक मतलब का नहीं कुछ बोल रहा है। वो तो बस ये देख रहे, अरे 3 घंटे तक बोले जा रहे, बाबा क्या स्टेमिना है। और जो समझदार व्यक्ति कैमरे के पीछे शूट कर रहा होता है, कहते बोलो और बोलो, हमें तो टीआरपी चाहिए, हमें तो ट्रैफिक चाहिए, हमें तो एंगेजमेंट चाहिए, लोग देख ही रहे हैं। तो
एक व्यक्ति सब कुछ जानने समझने के बाद चुप है और आपके फालतू बातचीत को वो दिखा रहा है, प्रसारित कर रहा है। इतने सारे देश में मुद्दे हैं, मतलब बहुत जेन्युइन विषय पर बात होना चाहिए, काम होना चाहिए। आपके हिसाब से देश में इस समय क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है? सामने कैमरे पे देख के बताइएगा, देश के क्या मुद्दे हैं? आप बाबा हैं और समस्याओं का समाधान है। आपके हिसाब से देश में क्या मुद्दे हैं? हम बहुत सारे युवाओं से मिले हैं पिछले 125 दिन, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। आप भी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ पैदल ही चल रहे थे। हम राहुल गांधी से बहुत अच्छा चल रहे थे और राहुल गांधी जी तो बैरिकेडिंग में चल रहे थे, हम आम आदमी के दिल में चल रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। ये अलग बात है कि उनके पास बहुत बड़ा एक टीम काम कर रहा था, तो उनका यात्रा दिखा दिया दुनिया को, और हमारी यात्रा इक्का दुक्का कहीं कहीं किसी ने दया करके, कृपा करके, जेन्युइन समझ करके अपने मंच पर उसको साझा किया, दिखाया। खैर, शिक्षा एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, और रोजगार। इतना समस्या से जूझ रहा है ना आज का युवा। आप कहोगे कचौड़ी का दुकान खोल दो, चाय का दुकान खोल दो, फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट बन जाओ, फेसबुक पे पेज बना लो, विज्ञापन चलाओ, ये रोजगार नहीं है। आप विधायक और सांसद लोग जिंदगी भर मलाई काटोगे, एक बार विधायक बनने के बाद आपको जिंदगी भर पेंशन चाहिए। हाँ, और जो सेना में जाके अपनी जिंदगी कुर्बान करने की तैयारी कर रहा है, दाव पे लगाने की तैयारी कर रहा है, उसका पेंशन बंद। ये कहाँ का ये न्याय है भाई? अरे बुढ़ापे में कौन साथ देता? अपना लड़का अपना बहू छोड़ के भाग जाते हैं। तो पेंशन आने से एक तो उम्मीद थी ना कि जब हमारी शरीर में शक्ति थी तब आपके सिस्टम ने उसका दोहन किया। अब जब शरीर में क्षमता नहीं है तो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए हमको संसाधन चाहिए ना, तो आप पेंशन योजना बंद कर रहे हो। तो सबसे पहले विधायकों का पेंशन अभी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। इन सब का बंद कराया जाए। मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे मोदी जी, गुस्से में आदमी के बोल ही नहीं पाता है। मोदी जी और योगी जी से तो बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा आप उत्तर प्रदेश के सब विधायकों का पेंशन बंद करवा दो। आप तो एक काम कर ही सकते हो, इसको इनिशिएट लेना कहते हैं ना। योगी जी इनिशिएट लेंगे अगले चुनाव से पहले, इसी चुनाव में। हमारी हाथ जोड़कर विनती है, और मैं बहुत बड़ा बोल नहीं रहा हूँ। बाबा से उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए और किसी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाबा एक बाबा दूसरे बाबा से ये अपील कर रहा है, छोटा बाबा बड़े बाबा से कह रहा है, छोटा बाबा बड़े बाबा से कह रहा है कि विधायकों की पेंशन जो है वो बंद करा जाए। हाँ। तत्काल प्रभाव से, जैसे वो अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर कर दिए थे, याद है? वो आदमी अच्छे नहीं थे, ऐसा सिस्टम ने बताया, बाबा ने कहा हटाओ इसको। तो विधायक लोगों का पेंशन क्यों रखना भैया? जब आप नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं हो तो विधायकों का क्या करना है? विधायक से कहिए 5 साल राजनीति करें, जब तक जीतते हो, जनता चुनती है, तब तक आप वो क्या होता है, जो टेंडर वेंडर होते हैं और जो बजट होते हैं उसमें से अपना पेट चलाओ, परिवार चलाओ, और उसके बाद दुकान अपना खोल लो, कोई जो भी करना है। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में किराने की भी खोल सकते कुछ भी। अच्छा बाबा, अंतिम सवाल पे आते हैं, इसके बाद बंद करेंगे। आप पूछ रहे थे, बात बोल रहा हूँ योगी जी, प्लीज मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ। आप बहुत श्रेष्ठ हमसे, हम एकदम आदर भाव से कह रहा हूँ, और हमने आपको तो बहुत पहले से देखा है। हम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आपको पता है ना किसका स्कूल है? आप ही का है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोल घर में 7वीं से 12वीं तक हम पढ़े हैं, और 3 साल के आसपास हमने महाराणा प्रताप के अंदर पढ़ते हुए एनसीसी कैडेट के रूप में गोरखनाथ मंदिर में हम खिचड़ी के दौरान ड्यूटी भी किए हैं। तब बाबा खाली सांसद थे, एकदम आजू बाजू ऐसे घूमते रहते थे ना, मतलब मेरे मतलब बहुत सारे बच्चे थे। अब बाबा जी मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने डिजिटल बाबा अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखते हैं। शायद ही आज के समय में कोई इतनी बेबाकी से बातें रखता हो। बाबा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सवाल समाप्त करेंगे। एक भजन भी सुनाएंगे। हाँ, एक भजन सुनाएंगे। भजन करके खत्म करेंगे, पहले इसको करें? पहले सवाल ठीक है। पहले सवाल ये है बाबा, क्या इस तरह कोई लेके और यहाँ आपको देखकर, इस तरह के कागज पे क्या कोई आपको देखकर आपका भविष्य यहाँ ऐसे देखिए, मैं लिखना शुरू कर दिया हूँ, क्या इस तरह लिखा जा सकता है? मैं आपका भविष्य लिख रहा हूँ। अगर आप इतने ही कुशल हैं तो आज काहे लिख रहे हैं? अपना भविष्य देखिए मैंने लिखा है ना। आज तो अपना भविष्य आप मीडिया के लोगों को खिला पिला करके बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
तो क्या ये संभव है, इस तरह किसी को ऐसे कैमरे के सामने हैं और आपके सामने आपके बात पहले ही लिखी जाए, क्या ये संभव है? नहीं, एक बात याद आ गया। हाँ, एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी को पूरी दुनिया देख रही है। पिछले 2 महीने में हिंदुस्तान के समाचार इतिहास में सबसे अधिक कवरेज जिन बाबा जी पे हुआ है, वो सदी के सबसे बड़े बाबा, जिनके झंडे के नीचे बड़े बड़े लोग आकर के झुक गए, वो बाबा लिख सकते हैं। मैं मानता हूँ उन बाबा में दम है, सही बताया आपको। और मैं चाहूँगा हिंदुस्तान के जितने नेता हैं सब जाएं बाबा के पास, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, और सब पूछे कि बाबा बताओ कि हम चुनाव में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और अगर नहीं जीतते हो तो उन पे मानहानि का दावा ठोको। दूध का दूध, दूध का पानी, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। भाई जब इतने लोगों का आप भविष्य बता रहे हो तो बेचारा जिंदगी में अपना खेत बेच करके कर्जा लेके वो बेचारा चुनाव में विधायक बनने का सपना देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर अगला कौन बनेगा? भारत के बॉर्डर पे जो लोग मध्य प्रदेश में अभी सबसे बड़ी झोल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी इस विषय में नहीं जाते। नहीं, ये बॉर्डर पे जो लोग अचानक हमारे जवानों को आतंकवादी जो है हमला कर देते हैं, वो पहले ही पता चल सकता है। जो उसमें बाबा जी का इंटरेस्ट नहीं है। शहीद हो हमारे घर का थोड़े बच्चा हो रहा है। अच्छा, बाबा जी का सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि सीधे साधे भोले भाले लोगों का भविष्य बताएं, कि ताकि उनका तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। नहीं प्रेम वाला तो नहीं, मैं सीरियस बात करूं, मजाक करें, ऐसा नहीं करनी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं तो ठीक है। नहीं, वो मजाक वाली बात है, इसलिए मजाक निकल जा रहा है। सीमा पे तैनात हमारे देश के जवान हैं, उनकी परवाह न तो नेता करते हैं न तो सरकारें करती हैं। और अगर करती ना तो पेंशन योजना कभी बंद करने के बारे में नहीं सोचती। ये अग्निवीर जो स्कीम लाए हो ना 4 साल वाला, इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं करता। लेकिन सरकारें और सिस्टम तो बिल्कुल नहीं सोच रही, नेता हमारे नहीं सोच रहे हैं। जिनके लिए सबसे अधिक सोचा जाना चाहिए, किसान और जवान, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत तकलीफ देह बात है ये। अब बात किसके बारे में होती है? सीधे साधे भोले भाले लोगों को बहकाने की, उनके दुख को दूर करने की। नेता भी कहते हैं हमको जिताओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, जीतने के बाद भूल जाते हैं। बाबा भी कहते हैं हमारे पास आओ, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। बाबा करोड़ों में हो जाते हैं और जनता जो श्रद्धालु जहाँ बेचारी है वहीं जिंदगी भर अपनी जीवन जीती रहती है। हमारे साथ डिजिटल बाबा हैं, अब वो भजन बताएंगे। इसके बाद से जो है हम इस कार्यक्रम को खत्म तो नहीं, ये कहानी ऐसी खत्म हो रही है कि जैसे बातें और होनी चाहिए, होती रहे। इन बातों को आप जारी करिएगा, क्योंकि अब आप अगर जगेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप और आपके गांव के लोगों के हित की बात करने वाला कोई दूसरे एलियन से आकर के नहीं बात करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो आप आगे बात करते रहिए, जहां भी गलत देखिए वहां आवाज़ उठाते रहिए। और एक भजन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया सुन के। हमारे साथ डिजिटल बाबा थे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी, राजनीतिक मुद्दों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक, और अपनी नर्मदा परिक्रमा को लेकर भी इन्होंने पूरी बातें बताई कि किस तरह से आप नर्मदा परिक्रमा को आसानी से कर सकते हैं। राजनीतिक मुद्दे भी बड़े ध्यान से बाबा समझते हैं, और उन मुद्दों पर भी बोले कि जिस मुद्दों पर शायद आजकल के बाबा बोलने से बहुत बचते हैं। लेकिन हमारे साथ डिजिटल बाबा बड़ी बेबाकी से बात रखे। आपको हमारी ये विशेष कवरेज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। सीताराम।